हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के द्वारा मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के नेतृत्व में व्यापारी व आम जनता की समस्याओं को लेकर मौजूदा सरकार को समय समय पर चेताने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के यमुनानगर जिला अध्यक्ष अनिल भाटिया ने सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के द्वारा मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के नेतृत्व में व्यापारी व आम जनता की समस्याओं को लेकर मौजूदा सरकार को समय समय पर चेताने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के यमुनानगर जिलाध्यक्ष अनिल भाटिया ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कहने को भाजपा सरकार व्यापारियों व आम जनता की सरकार मानी जाती है, परंतु जिस प्रकार से सरकार व्यापारी व आमजन की अपेक्षाओं के विपरीत कार्य कर रही है, उस दृष्टि से सरकार पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। भाटिया ने कहा कि हरियाणा का व्यापारी पिछले 2 वर्षों से मंदी की मार झेल रहा है, लेकिन प्रदेश या केंद्र सरकार ने भाषणों के अलावा अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे व्यापारी वर्ग राहत की सांस ले सके। भाटिया ने कहा कि हरियाणा का व्यापारी इस समय अति संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा है। सरकार के द्वारा जीएसटी के साथ साथ अन्य करों के माध्यम से व्यापारियों को लूटने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के शीर्ष नेतृत्व व सभी जिलों के पदाधिकारियों का यही प्रयास रहता है कि सरकार को व्यापारियों की वास्तविक स्थिति से रूबरू करवाया जाए, परंतु सरकार व्यापार को बढ़ावा देने की बजाय उसे समाप्त करने पर तुली है। भाटिया ने कहा कि आज छोटा एवं मध्यम वर्ग का व्यापारी अपना अस्तित्व बचाने की कवायद में लगा हुआ है। महंगाई की मार से जहां आम आदमी त्रस्त है, वहीं इसका सीधा असर व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। भाटिया ने सरकार के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि मौजूदा समय में व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के टैक्स में राहत दी जाए तथा बैंकों से ऋण की व्यवस्था में सरलीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली के माध्यम से अफसरशाही को बढ़ावा मिल रहा है। इन परिस्थितियों में सरकार इस प्रणाली को सुगम व सरल बनाने के लिए सही व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि व्यापारी वर्ग को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास भाषण या आश्वासन तक सीमित न करके इसे वास्तविकता के आधार पर लागू करना जरूरी है। आप हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, तो आप क्या मानते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति इस समय चल रही है, जो मौजूदा सरकार के द्वारा महंगाई की यदि बात करते हैं या टैक्सेस की बात करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सरकार को सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार कोई नई सरकार नहीं है, पुरानी सरकार हो गई। एक अपना पारी पूरी कर चुका है, दूसरी पारी भी आदेश के करीब जा चुकी है। अब सरकार के पैर जम चुके हैं। सरकार को भी समझना चाहिए कि पब्लिक की दुख दर्द क्या है, व्यापारी का दुख दर्द क्या है। सरकार के राज में लगातार देख रहा हूँ महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में बढ़ती जा रही है। सरकार को इसको कंट्रोल करने के कदम उठाने चाहिए। सरकार ने इस वक्त कोई कोशिश नहीं की है। पेट्रोल का डीजल को हम लोग पकड़ें, आज क्रूड जो है इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी कम रेट हुए हैं, मगर हमारी सरकार ने कोई भी रेट कम नहीं किए। जबकि पिछले क्रूड तेज हुआ तो सरकार ने रेट खूब बढ़ाए, जब अब कम हुआ तो उसे कम नहीं किए गए। तो ये कम करने चाहिए, जिससे देखो कोई भी महंगाई बढ़ती है तो पेट्रोल डीजल का मेन योगदान रहता है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर असर ट्रांसपोर्टेशन चलना है डीजल से। तो सरकार के ऊपर इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। इस महंगाई को कम करने के लिए डीजल पेट्रोल के रेट कम करने चाहिए। दूसरा सरकार को क्या चाहिए, ठीक है जीएसटी लाए, अच्छा कानून लाए, व्यापारी खूब सपोर्ट की, समझदारी से चला उसके साथ। मगर अब एक तो जीएसटी के अंदर इतने उन्होंने उलझन पैदा कर दिए हैं कि आम व्यापारी को समझ ही नहीं आ पा रहा। उसको कंट्रोल करने के लिए व्यापारी के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं, उसको संभालने के लिए उसको सीए का, उसको अपने अकाउंट्स का खर्चा बढ़ रहा है। दूसरा क्या, सरकार को टैक्सेस की रेशो कुछ कम कर देनी चाहिए, जिसके ऊपर महंगाई आगे कुछ कम हो, जिससे आम जन को कुछ सुविधा मिले, कुछ सहूलत मिले। गवर्नमेंट को चाहिए कि व्यापारियों को कम रेट के ऊपर, कम ब्याज के ऊपर, कम बैंक से लोन मिले, जिसके ऊपर व्यापारी अपने आप को कुछ मजबूत स्थिति में पैदा कर सके। ये 2-3 कदम ही अगर गवर्नमेंट उठा ले तो इसी से आम जन को काफ़ी सहूलत मिलेगी और महंगाई कुछ कंट्रोल में आ जाएगी।